इस रीजनल कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन एक अत्यंत ही उत्साहपूर्ण एवं आशापूर्ण वातावरण में हो रहा है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट MR शॉपिंग मॉल के रूप में श्रीनगर में आया और 10 लाख स्क्वायर फुट का एक मॉल भी वो श्रीनगर में बना रहे हैं और श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में IT टावर का भी निर्माण वो करेंगे। देश विदेश की अनेक बड़ी जानी मानी कंपनियां आज रुचि रख रही हैं। मैं कह सकता हूं कि पिछले 3-3.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जो कुछ आप सोचते थे, मुझे लगता है कि हकीकत थोड़ी बदल गई और इसकी नींव 5 अगस्त 2019 को भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पड़ा था। इस पूरी औद्योगिक यात्रा में अप्रैल 2021 में एक नया मोड़ आया जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए प्रारंभ हुई। मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जब हम लोग स्कीम बना रहे थे तो जितनी रुचि उन्होंने ली एक चीज़ में, उसके कारण अभी प्रेजेंटेशन आपने देखा, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। बट ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि देश के किसी भी राज्य में निवेश पर इतना इंसेंटिव नहीं है जो आज जम्मू कश्मीर में है और इसके कारण हमारे यहाँ नए रास्ते खुले हैं। आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इंडस्ट्री का मतलब आर्थिक विकास द्वारा सामाजिक उद्धार और समावेशी विकास है। उस अर्थ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री ही किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होती है जो नागरिकों को स्वावलंबी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सकती है। ऐसा वातावरण बने, इसकी कोशिश हो रही है। आप सबको पता है, अभी मेरे पूर्व प्रजापति जी ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MSME भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे जीवंत एवं गतिशील सेक्टर बनकर के उभर रहा है, जो न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार के अवसर में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। 2020 में ही हमारे देश में MSMEs की परिभाषा को बदला गया, नए मानदंड भारत सरकार ने सूचित किए और अनेक नीतिगत पहल के माध्यम से कैसे MSME सशक्त हो सकती है इसकी कोशिश की गई है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पूरे देश में 633 लाख से ज़्यादा MSMEs हैं और भारतवर्ष के ग्रोथ इंजन के रूप में GDP में MSME का योगदान लगभग 32% से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट के आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो इनका योगदान 49.5% के आसपास है। जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसके द्वारा चलाए जा रहे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पोर्टल लॉन्च होने के पश्चात जम्मू कश्मीर में 2 लाख से ज़्यादा MSME यूनिट्स रजिस्टर्ड हुई। आज हमारे जम्मू कश्मीर में 38,000 से ज़्यादा माइक्रो एवं स्मॉल इंटरप्राइजेज हमारी बहनें चला रही हैं, महिलाएं चला रही हैं। पिछले वित्त वर्ष में जम्मू कश्मीर में 18,000 से ज़्यादा वेमेन ओन्ड इंटरप्राइज को 567 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत दी गई। सभी MSMEs प्रोडक्ट्स का जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में विस्तार हो, इसके लिए कुछ महीने पहले प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया और सभी सरकारी विभागों
एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो यहाँ नाम मात्र की है के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने कुल प्रोक्योरमेंट का 25% MSME से ही खरीदेगा। जेम में लोकल फिल्टर भी ऑपरेशनल किया गया है ताकि स्थानीय MSMEs को बढ़ावा दिया जा सके। कोविड के पश्चात मुझे याद है मैं नया नया आया था, आप में से भी कुछ लोग आए थे। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि देश के किसी राज्य ने 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सबको एक मुश्त हमने दिया था और वो एक बड़ी मदद कोविड के दौरान लोगों को साबित हुई थी। MSME मिनिस्ट्री के साथ इस साल जनवरी में रैंप स्कीम शुरू करने के लिए एक समझौता भी हमने किया है। इसके जरिए इंटरवेंशंस को लागू करने में हमें मदद मिलेगी ताकि सभी MSMEs के लिए क्रेडिट एक्सेस और मार्केट एक्सेस ये दोनों सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्रशांत गोयल ने बहुत विस्तार से जो चीज़ें कही हैं मैं उनसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। फिस्कल इंसेंटिव, SGST रिम्बर्समेंट, ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। गत वर्ष हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ उसके इनिशिएटिव के आधार पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ भी समझौता किया जो छोटे व्यापारियों और MSMEs को ट्रांजैक्शन में सहूलियत प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर अगले कुछ वर्षों में 42 इंडस्ट्रियल एस्टेट पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे। इसमें से 34 इंडस्ट्रियल एस्टेट का फोकस MSME ही होगा। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रयास किया जा रहा है जिससे MSME को आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों और उनके संचालन में परेशानी न हो। अगर पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के परिदृश्य पर नज़र डालेंगे तो आज मैं कह सकता हूं कि 70,000 करोड़ से ज़्यादा के 5,372 प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें लोगों ने फीस जमा की है और धरातल पर भी मैं उम्मीद करता हूं कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। कुछ दिक्कतें हमारी थीं जिन्हें दूर किया गया है। एक तो यहाँ का जो भूमि कानून है, लैंड लॉज, वो बड़े रिग्रेसिव थे और मुझे याद है कई लोग मजाक में कहते हैं कि अगर लैंड रिकॉर्ड महाभारत काल में दुरुस्त रहे होते तो शायद पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं हुआ होता। तो हम उससे भी थोड़ा 2 कदम आगे थे। कुछ ही लोग थे जो लैंड रिकॉर्ड की भाषा समझते थे और हमारे यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हुए श्री लाल शुक्ल, उत्तर प्रदेश में रायबरेली के थे, सरकारी अधिकारी थे और उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें एक पात्र है लंगड़। राग दरबारी बड़ी प्रसिद्ध किताब है, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। तो लंगड़ का मतलब हमारे यहाँ मैंने उसका एक पैर खराब था, उसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए था। इतनी दौड़ लगाई तहसील में कि लगा दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा, तो उसने जाना बंद कर दिया। तो उससे खराब स्थिति यहाँ थी। अब चीज़ें बदल गई हैं, लैंड का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। पासबुक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वो जो 150 लोग थे जो चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर से ज़्यादा पावरफुल थे, उनको थोड़ी परेशानी जरूर हुई है और वो परेशानी होनी भी चाहिए। 19 इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण तेज गति से चल रहा है। ज़मीन की दिक्कत थी। अभी यहाँ लगभग 5 लाख कैनाल सरकारी ज़मीन रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया था बिना कानून के। डॉक्टर साहब वो खाली हो गई। तो जो बड़ी ज़मीन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंडस्ट्री के लिए ही दी जाएगी। जो छोटी ज़मीन गांव के पास है वो खेल के मैदान के लिए ही दी जाएगी। स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ लोग हैं जो अभी भी दबा कर बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि जल्द वो हिसाब भी पूरा किया जाएगा। जैसा हमारी इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया, सबसे बेहतरीन इंसेंटिव हम जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। इसके साथ ही कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आज 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा के रोड और हाईवे और टनल के काम हमारे यहाँ चल रहे हैं
और अभी जो कटरा दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रही है, ये आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। जम्मू श्रीनगर जब मैं आया था तो 10 घंटे से ज़्यादा लगता था, 5 साढ़े 5 घंटे में आराम से आप पहुंच जाते हैं। और 1 साल बाद जम्मू से श्रीनगर अधिकतम 4 घंटे में कोई भी पहुंच जाएगा। और ये स्थिति हम रेल कनेक्टिविटी इस साल के अंत तक या जनवरी में प्रारंभ हो जाएगी। मुझे स्मरण है जब मैं 2020 में आया था तो श्रीनगर से 36 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, और जम्मू तो लोग आना ही नहीं चाहते थे कि सुबह आएंगे तो देखिए वो सर हिला रहे हैं गुजरात से आकर के, तो जाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक फैसले ने स्थिति को बदल दिया। जो एयर टरबाइन फ्यूल पर वैट लगता था वो 22.25% था। एक झटके में हमने उसे घटाकर 1% कर दिया। हमारे अफसरों ने कहा कि साहब इससे बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। और आज श्रीनगर से 108 और जम्मू से 36 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। कुछ दिनों में और बढ़ने वाली है, ज़मीन हमने दे दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू हो गई है। अब लेट इवनिंग भी आप जा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि रात को 10 बजे भी जम्मू से आप जा सकें। ये स्थिति जल्द हम पैदा करना चाहते हैं। एयर कार्गो की फैसिलिटी, रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो बताया जा चुका है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बाकी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। बिजली का भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, तो कई विकसित राज्यों से आधे दर पर हम बिजली दे रहे हैं। जनरेशन कैपेसिटी हमारी 3450 मेगावाट है, जो 6 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है, मैंने बन रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 70 साल में जितनी बिजली बनी थी 2025 के पहले, उतनी बिजली और जम्मू कश्मीर में बनने लगेगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी पिछले 2 वर्षों में काफ़ी महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किए हैं। और एक दिक्कत हमारी रहती है कि जब पानी कम होता है तो हमको पीक आवर डिमांड हमारी मुश्किल होती है, तो उसके लिए 500 मेगावाट सोलर पावर के निर्माण का काम भी हो रहा है। तो पावर की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर सेल्फ रिलायंट रहे, ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं। मार्च महीने में मैं रिव्यू कर रहा था तो प्रशांत गोयल काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये राज्य अद्भुत है, अनोखा है देश के बाकी राज्यों की तुलना में। विशाल प्राकृतिक संसाधन है। अगर मानव संसाधन की बात करूं तो लगभग 66% 35 साल के कम उम्र के लोग हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई व्यवस्था भी स्थापित हुई। मैं साहब 7 अगस्त 2020 को श्रीनगर आया था। 28 अक्टूबर की तारीख मुझे कभी भूलती नहीं है। उस समय चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम, तो उन्होंने कहा साहब आज दरबार मूव हो रहा है। हमने कहा क्या होगा, जरा मुझे भी दिखाइए। तो जब मैं गया तो 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू आ रही थी। हमने पूछा ये क्या है, कहे साहब ये फाइल जा रही है। फिर हमने तय किया कि अब मई में जब जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कोई ट्रक नहीं जाएगी, तो ट्रक बंद हो गई। अब तो 400 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज जम्मू कश्मीर में हैं, और ई गवर्नेंस में सारे यूटीज़ में हम लोग नंबर 1 हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष देश में भी हम ही नंबर 1 होंगे। इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। एक स्वच्छ, पारदर्शी और कारगर व्यवस्था यहाँ हो, इसकी कोशिश की जा रही है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ये केवल नारा नहीं है। हमको लगता है कि ये हमारे लिए प्रतिबद्धता है, और ऐसी कार्य संस्कृति हम सब विकसित करना चाहते हैं। इंडस्ट्री के विकास के लिए नॉलेज कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इस तीनों क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। और अनेक राज्यों से बेहतर रैंकिंग हमने नीति आयोग की रैंकिंग में हासिल की है। एक अकेला शहर है जम्मू इस देश का जहां मंदिर तो ही हैं, सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस एक अकेला शहर है देश में जम्मू, जहां है IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है।
न दिल्ली में है, न मुंबई में है, न कोलकाता में है, न बेंगलोर में है। और ये सब श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि औसतन 12 लाख ही ट्रांजैक्शन यहाँ रोज हो रहे हैं और अनेक विकसित राज्यों से ये ज़्यादा है। बगल में जिला है सांबा, तो उसके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, इन मामलों में भी बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई है। विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाकर समाज में स्थिरता स्थापित हो। अब प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ गई। 2018-19 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे यूटी कैपेक्स में, और पिछले साल 70,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इस वित्तीय वर्ष में हमने पूरे किए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कारगर बनाने के लिए विलेज इंडस्ट्रियल यूनिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहता हूँ। 21-22 के आंकड़े के मुताबिक हमारी आबादी बड़ी छोटी है। पीएमईजीपी के अंतर्गत 21,640 यूनिट जम्मू कश्मीर में लगी और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। 2 वर्षों में अनेक प्रकार के रिफॉर्म किए गए हैं। नई ऊर्जा का संचार हो, इसकी कोशिश हो रही है। हम इस ऊर्जा को ऐसा स्थायित्व देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उद्यमों के लिए मददगार हो और उद्यमशीलता का विकास भी हो सके। हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर का उधमपुर दूसरा शहर होगा जहां महिला उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाएगी। वो उधमपुर इंडस्ट्रियल स्टेट महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर आज मैं कह सकता हूं कि देश की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है। ये सच है, एप्पल, वॉलनट, चेरी, आलमंड, सैफरन के बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद हम 3% ही प्रोसेसिंग कर रहे हैं। कोल्ड चेन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। उन संभावनाओं को जिक्र हमारे सेक्रेटरी ने किया है। अभी हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से 13 लाख परिवार जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के, और उसमें 2,62,000 मार्जिनल फार्मर। इनके जीवन को कैसे बदला जा सके, और मैं बहुत आभारी हूं उस कमेटी के सभी सदस्यों का, जिन्होंने कम समय में 29 इंटरवेंशंस प्रपोज किए। और जिस दिन मेरे सामने उस समिति के सदस्यों ने प्रस्तुतिकरण किया, उसमें एक सज्जन हैं जो बिहार योजना आयोग के कभी उपाध्यक्ष होते थे। तो उन्होंने कहा, साहब हमने बिहार में भी कुछ काम किया था और एक आपसे अनुरोध है कि जो बजट हम लोगों ने इसके लिए बनाया है वो पूरा स्वीकृत कर दीजिए। मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश करूंगा, और एक बार मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने दीजिए। 5,013 करोड़ रुपया उन्होंने प्रपोज किया, एक मुश्त 5,013 करोड़ रुपए बजट के अलावा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आने वाले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च करेगा। इससे हमारा जो प्रोडक्शन है, वो लोग बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलें। मैं मानता हूं कि कई क्षेत्रों में 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ोतरी हम करने जा रहे हैं। इन्होंने बताया जीआई टैगिंग को लेकर के, बसोली पेंटिंग जम्मू की पहली पेंटिंग है जिसको जीआई टैग मिला है। मैं कारपेट और पश्मीना के बारे में जरूर जिक्र करूंगा। एक समय था जबकि एक्सपोर्ट बहुत होता था, बीच में कठिनाई आई थी। जब से जीआई टैग और क्यूआर कोड का प्रबंध हुआ है, पीछे जब हम देख रहे थे, तो फिर अपवर्ड ट्रेंड एक्सपोर्ट में जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया। तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, ये यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी अच्छा मानव संसाधन, ह्यूमन कैपिटल विकसित हो, इसकी भी भरपूर कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर देश में एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आए, इसकी कोशिश हो रही है।
मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास अधिक समावेशी, रचनात्मक और टिकाऊ समाज बनाने में योगदान दे सकेगा और जम्मू कश्मीर भी भारत के विकास के नए इंजन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। और जो बाहर से प्रतिनिधि हैं उनसे मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, आप आइए, निवेश करिए। मैं अध्यक्ष जी गुजरात से आते हैं, मैं जानता हूँ वहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बहुत है, लेकिन हमारी जो लीगेसी थी उस लीगेसी से निकल करके जहाँ हम पहुँचे हैं, अध्यक्ष जी आप निश्चिंत रहिए, 7 दिन नहीं 3 दिन में हमने MR को ज़मीन दी थी। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से सहयोग और मार्गदर्शन रहता है वो स्थिति हम यहाँ बना सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए निवेश करिए। जम्मू कश्मीर में निवेश केवल व्यापार और रोजगार के लिए नहीं है। ये बात आप जिस लिए लघु उद्योग भारती में काम करते हैं, मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। ये देश की संसद का प्रस्ताव है। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण किया। अब मुझे लगता है कि देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों का भी ये नैतिक दायित्व है कि जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के साथ एकात्मता के साथ जोड़ने में आप आगे आइए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम आप करेंगे। मैं इस रीजनल कॉन्फ्रेंस तथा इन्वेस्टर्स मीट को आयोजित करने के लिए लघु उद्योग भारती के मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 2 दिन चलने वाली पदाधिकारियों की बैठक के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यही बात कह के मैं 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। रहजन माने रॉबर, डकैत। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।